नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स एरीज़। काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो, मुझे पता है, बट फाइनली आपके लिए रीडिंग आ गई है मई मंथ की। हम देखेंगे किस तरह के इवेंट्स आपके होने वाले हैं मई के महीने में। इस रीडिंग को आप किस तरह से देखना चाहेंगे, सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, लगन से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि मुझे सन से देखना है या मून से देखना है, तो मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी पर फोकस कीजिए। रीडिंग में जो भी बातें कही जा रही है, आपको लगता है कि ये मेरे निजी जीवन से कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रहा है, तो इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। यूनिवर्स, डिवाइन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये भी मैं हमेशा कहती हूँ। मेल, फीमेल, ट्रांस सभी देख सकते हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्लियर रखिए, काम हो जाए, कंपोज हो जाए, अच्छी एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए। जीवन में चाहे इस वक्त जैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थितियाँ हमेशा चेंज होती रहती है, ये हमेशा आपने याद रखना है। आज गम है, कल खुशी है, फिर गम होगा, फिर खुशी होगी। तो इसीलिए अपने आप को और अपने आप में हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहना है और ईश्वर से एक ही प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग में जो भी बातें कही जा रही है, आपको आने वाले समय में यानी कि मई मंथ में गाइडेंस मिले, अच्छी गाइडेंस मिले, आपको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे आगे आने वाले समय में क्या करना चाहिए। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए कैसा रहेगा। मेरे जो सवाल होते हैं वो यही होते हैं, आपकी हेल्थ, आपका वेल्थ, रिलेशनशिप, स्टडी, करियर, जॉब, बिजनेस। ठीक है। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई भी ऐसा सवाल है आपके मन में जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो आपने ईश्वर से कहना है कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको आपके जवाब दे, सवालों के जवाब। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे प्यारे व्यूवर्स एरीज़ के लिए क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कितने प्यारे होते हैं ना ये एनर्जीज़, कितनी तेज़ी से निकल कर आ रहा है। आपको किसी चीज़ की जजमेंट की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। कुछ बुरा हुआ है, कुछ हुआ है। माय गुडनेस, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी प्रेजेंस बता रही है। एनर्जीज बोल रहे हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत रेयर मेरी रीडिंग में कभी ऐसा होता है। कई बार तो मैं शफल करती रहती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई आ क्यों नहीं रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी वो एनर्जी बहुत ढीठ है, ज़िद्दी है, वो नहीं आना चाहती, नहीं बोलना चाहती। और कभी कभार ऐसा लगता है कि वो एक्सप्रेसिव है, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो बता रहे हैं। पर आपके अंदर इतनी सारी बातें हैं एरीज़, इतना कुछ आप कहना चाहते हैं, इतना कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं, इतना कुछ आपके अंदर भरा पड़ा है। ओह, चलिए कोई नहीं, देखते हैं ईश्वर आपको यहाँ क्या कह रहे हैं। बहुत सारी एनर्जी आई है, हम सभी पर चर्चा करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं एनर्जी भी गेट कर पा रही हूँ, क्या चल रहा है। आप किसी जगह से निकल के जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उकता गए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़े, जजमेंट चाहते हैं आप अपने जीवन में, किसी से चाहते हैं, या आप ईश्वर से कह रहे हैं कि मेरी लाइफ को क्या आपने कर दिया है, मुझे जजमेंट चाहिए, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ। द वर्ल्ड, हर्मिट, 9 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशन बहुत हाई है इस वक्त आपका। द फूल, नई बिगनिंग कुछ होने वाली है, नया कुछ स्टार्ट होने वाला है आपके जीवन में। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं आप अपने अंदर
चीज़ों को ठीक करने के लिए, जो आपके विपरीत चीज़ें थी, आपको ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ नहीं ऐसा होगा या ऐसा नहीं चलेगा या ऐसी मनमानी नहीं होगी, तो अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, राइट। अकेला रहना चाहते हैं आप में से काफ़ी सारे, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ सेम ही सिचुएशन होगी, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप देख लीजिएगा कि आप इस वक्त किस सिचुएशन से खुद को लेकर डील कर रहे हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, माइंड शार्प है आपका इतना ज़बरदस्त, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, आप हीलर भी हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं किसी भी तरह से, आप बहुत बड़ी पदवी पर हो सकते हैं, लाइक आप लॉयर हो सकते हैं, यस, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। पर इस वक्त आपको अकेलापन चाहिए, आपको अपना वक्त चाहिए, आपको समझना है सिचुएशन को जो आपके साथ हुआ है। और ये जो सिचुएशन हुई है आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। एरीज़, कितने सारे एरीज़ देख रहे हैं और सबकी लाइफ में एक डिफरेंट स्टोरीज़ चल रही है, राइट। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको एक ब्रेक चाहिए था। जो इंसान दुनिया को रास्ता दिखाता है, आज वो खुद रास्ता भटक गया है, तो उसको अपने आप को भी आगे बढ़ा कर लेके जाना है, तो उसको अभी एकांत चाहिए। आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, खुद से किया है, किसी और ने नहीं किया है, जानबूझकर आपने किया है, क्योंकि आप अभी इस एनर्जी में रहना चाहते हैं। और यकीन मानना, काफ़ी सारे एरीज़ अभी वाले इस सिचुएशन को आप इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद को परख रहे हैं, आप जान रहे हैं खुद को। आप में से बहुत सारे लोगों का राहु केतु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, देख लीजिएगा, केतु या। चलिए, रीसेंट पास्ट में आपका किसी के साथ बहुत ज़बरदस्त वाला झगड़ा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। ये झगड़ा रिश्तों को लेकर हुआ है, ठीक है। आप देख लीजिएगा किस तरह से आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। रिश्तों को लेकर हुआ है, प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है, फैमिली में कई बार होता है, डिस्प्यूट हो जाती है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, पर झगड़ा हुआ है, परिवार में भी हुआ है, दोस्तों में भी हुआ है, और किसी किसी के लिए तो इतना वर्स्ट सिचुएशन है। मैं आपको बता रही हूँ, देखो, एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती है। शायद मैं कुछ चीज़ों को हाइड कर दूँ, मैं किसी चीज़ को ना बताऊँ, मुझे ऐसा लगेगा कि पता नहीं किसी इंसान का दिल ना दुख जाए, पर यहाँ एनर्जी झूठ नहीं बोल सकती। मई के महीने की ये रीडिंग कर रही हूँ, आप देखिए, नंबर 5, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 5, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आपका ये झगड़ा जो है मई के महीने में ही ख़त्म हो जाएगा, पर वो जो झगड़े हुए हैं ना, वो गिले शिकवे जो है ना, वो नहीं ख़त्म होंगे, वो आपके अंदर से जाएगा नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि आपने इस झगड़े में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गंवाया है, बहुत सारा दर्द सहा है एरीज़। ध्यान से रीडिंग को समझिएगा, और रीडिंग से अगर आप ज़रा भी कनेक्ट कर पा रहे हैं तो इमीडिएटली थैंक यू डिवाइन ज़रूर कह दीजिए, अपनी प्रेजेंस आप वहाँ पे शो कर दीजिए, ताकि आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं ये पता चल जाएगा। हमेशा मैं ये कहती हूँ आप लोगों से, मैंडेटरी है इसे करना। ओके, आपका हेल्थ कैसा रहेगा? देखिए, अप्रैल के महीने में आपका हेल्थ कुछ बहुत अच्छा तो था नहीं, हॉस्पिटलाइज हुए होंगे आप में से बहुत सारे एरीज, बेड रिटर्न, फैमिली में डिस्टर्बेंस आया होगा आपकी बीमारी की वजह से, फैमिली बहुत डिस्टर्ब हुई होगी, या फिर फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत ज़्यादा बीमार रहे होंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, क्योंकि आपके ऊपर सारा भार आया होगा। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। मई मंथ में आप इससे ज़रूर उभर पाएंगे, पर 100% नहीं। ये एनर्जी अभी चलती रहेगी आपकी मई के महीने में भी। यहाँ एनर्जीज़ कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। मेरे शब्द हो सकते हैं, पर
जो एनर्जी, तो मैं कह रही थी मेरे शब्द हो सकते हैं, एनर्जी तो उन्हीं की है ना, ईश्वर की। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग न्यू जॉब, न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, या फिर आपने इंटरव्यू दिया था तो आपका वो जॉब का वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट आया या नहीं आया, इसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून ने ये बताया है कि मई के महीने में आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपने बहुत ईमानदारी से अगर इंटरव्यू दिया है और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत मिल सकती है, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है आपके करियर के लिए। बिज़नेस के लिए मैं बोलूँ तो बिज़नेस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा मई के महीने में। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, कुछ आप मजबूत, कुछ आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस में ना, कुछ नयापन लाना चाहते हैं एक्सक्यूज़ मी। आप अपने बिजनेस को बहुत, उसका फ्यूचर आप ऐसे देख रहे हैं कि आने वाले समय में आपका बिजनेस जो है ना वो इतना ग्रो हो और इतनी वहाँ से कमाई हो, यह आपका सपना है। आप ऐसे सोच रहे हैं फ्यूचर में ऐसा। ईश्वर आपसे कह रहे हैं मेहनत करोगे तो आपको होगा, आपको मिलेगा जो भी आप चाहते हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है अगेन, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है मई मंथ आपके लिए, वर्क से लेके या बिजनेस से लेके, अगर दोनों तरह से आप देख रहे हैं तो इसके लिए एक ही चीज़ करना है, मेहनत करना है। एरीज मंगल राशि स्वामी है, एरीज राशि के जो स्वामी है वो मंगल है। वो क्या कराते हैं, आप एक्शन लो, आप काम करो, एकदम पागलपन होना चाहिए आपके काम में। और ये जो पागलपन है ना, मंगल यही कराते हैं हमें। हालांकि लोग कहते हैं मंगल दंगल कराते हैं, वो भी सच्चे। देखिए यहाँ दंगल तो हुआ ही है, पर मई मंथ में कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म होगी। मैंने आपसे कहा था कि चीज़ें ख़त्म होगी, पर आप भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे कहे गए होंगे जिससे कि आप बहुत हर्ट हुए हैं। एक्शन लेना ही पड़ेगा आपको अपने काम के लिए। निडरता के साथ आगे बढ़िए, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा होगा, आपका वर्क बहुत अच्छा होगा। जो भी बच्चे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे या उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया था, तो मई मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। एक अच्छा रिज़ल्ट उनको मिलेगा, उनके हाथ में एक अच्छा रिज़ल्ट आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जजमेंट चाह रहे थे आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन को लेकर। अब ये कुछ भी हो सकता है अगेन, क्योंकि देखिए जजमेंट की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आपको आपके वर्क प्लेस पर जजमेंट चाहिए, आपके बिज़नेस, आप जहाँ भी बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में कर रहे होंगे, आप स्टडी को लेकर बोल सकते हैं, आप फैमिली को लेकर बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो कुछ हुआ होगा जहाँ पे आपको जजमेंट चाहिए। आपने ये ईश्वर से कह दिया भाई मैंने ये सारी चीज़ें कर दी है, मैंने सारे काम कर दिए, मेरा क्या, मुझे जजमेंट चाहिए इस सिचुएशन में। तो ईश्वर आपको जजमेंट देने वाले हैं मई के महीने में। निश्चिंत हो जाए, आपने अगर गलत नहीं किया है, आप ईमानदार हैं हर सिचुएशन में, हर समस्या को लेकर आपने, हर समस्या को आपने बहुत निडरता से डील अगर किया है, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि जजमेंट तो आपके ही हित में है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगेन मैं आपसे बोल दूँगी, मैं सिर्फ एनर्जी रीड करती हूँ, एनर्जी तो ऊपर वाला ही मुझे देता है। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, द वर्ल्ड विथ जजमेंट की एनर्जी आई है। अच्छा, मैंने हाथ इसलिए रखा है क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के अनुसार कुछ इमेजेस हमें दिखाने नहीं होते हैं, सो दैट्स वाई, ओके, इसीलिए। जजमेंट एंड द वर्ल्ड, मई मंथ। अब हम बात करते हैं आपका इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको इतना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए पुश कर रहा है विच इज़ गुड फॉर यू। अगेन द हाई प्रिस्टेस, अगर आपकी आत्मा कह रही है ना, ये इनर सोल अगर आपसे ये कह रहा है ना कि नहीं XYZ ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, आंख बंद करके आगे बढ़ो, अच्छा करोगे, बेस्ट होगा तुम्हारे लिए, तो यकीन मानना आप करिए।
आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए, अपने इनर सोल की बात सुनिए। एरीज किसी भी तरह से हो सकता है, अगेन अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क पर, आप अपने रिलेशनशिप में, अपने हेल्थ को लेके, अपने वेल्थ को लेके, किसी भी तरह से। न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, ये मैंने पहले ही कहा था, ये नई शुरुआत किसी भी तरह से हो सकता है और किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकता है। नई शुरुआत एक रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, नो डाउट, यहाँ दिख रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में थे होंगे, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग रहे होंगे। आप लोग हो सकता है सेपरेशन पीरियड आप लोगों का चल रहा होगा। मई मंथ में ये सेपरेशन आपका ख़त्म होने वाला है। मई के महीने में ये नो कांटेक्ट जोन सिचुएशन जो है आपके जीवन से हटने वाला है पूरी तरह से। थैंक यू सो मच डिवाइन। ब्लेसिंग्स ले उनसे, ईश्वर ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है पर आप लेना नहीं चाहते हैं। कंजूसी करते हैं आप लोग, कमेंट में एक कमेंट किसी का नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने कमेंट कर दिया तो किसी और को पता चल जाएगा कि ये इंसान ने कमेंट किया है। कितनी छोटी सी आप लोगों की सोच होती है, कुछ लोगों की होती है, ये जेन्युइन सच बात है ये, ठीक है। पर आप लोग चाहते हैं आपके जीवन में मिरेकल हो जाए, पर आप लोग हर रीडिंग को देखते भी हैं कि रीडिंग में क्या हो रहा है, पर हिम्मत किसी के आगे ये नहीं है कि भाई हम कमेंट में जाकर ईश्वर को थैंक्स बोलें। मैं कौन सा कह रही हूँ कि आप मुझे बोलें, हालांकि आप मुझे बोल सकते हैं, मुझे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि मैं यहाँ एनर्जी रीड कर रही हूँ। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। कोर्ट केस चल रहा था आप में से काफ़ी सारे लोगों का एरीज, तो वहाँ पर आपको एक राहत भरी सांस मिलने वाली है मई के महीने में। रिलेशनशिप की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें अब होने वाली है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर उनका मुझे लग रहा है, झूठ बोलने वाले इंसान आपके पार्टनर मुझे लग रहे हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर हो सकता है, 4 या 5 हो सकता है। 4 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ दिख रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट 4 नंबर आपके पार्टनर का हो सकता है, 4 या 5, ओके। और ये इंसान झूठ बोलने में ना ऐसे माहिर है कि मतलब आप भूल ही जाओ। तो हो सकता है यहाँ चीटिंग रिलेशनशिप में, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। रिलेशनशिप की अगर बात कर रही हूँ तो हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और जेंडर आप देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ लगता है रेजोनेट हो रहा है उस तरह से लीजिएगा। ये इंसान झूठ बोलने में माहिर है। इस इंसान ने झूठ बोला, आपको दुख दिया, आपको छोड़ा। मई के महीने में होगा क्या? अगेन आप इस रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, सो आपको पता होगा कि मुझे किस तरह से डील करना है, क्योंकि रेड फ्लैग आपने देखा है। मैं तो एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ एरीज़ के लिए, मैं किसी की पत्री यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ। तो आपको देखना है कि आपको हाउ मेनी टाइम्स यू गेट दैट रेड फ्लैग इन दिस रिलेशनशिप, राइट। इस रिलेशनशिप में आपने कितना रेड फ्लैग देखा है। अगर आपको लगता है वो सेम इंसान आपके जीवन में दोबारा आ रहा है जिसने आपको बार बार बैक एंड फोर्थ आपको धोखे दिए हैं, तो इसको वापस लेना है या नहीं, वो डिसीज़न आपका होगा। पर वो इंसान आने वाला है मई के महीने में फॉर श्योर। वो आपके साथ हैप्पी फील करते हैं। मे बी पास्ट में उन्होंने नहीं किया होगा, अब उनको ऐसा लगता है कि यार अब तो मैं घाट घाट का पानी पी चुका हूँ, तो अब तो मुझे समझ आ गया है मेरे लिए सही कौन है, कौन मेरे लिए बहुत जेन्युइन थे। तो ये इंसान आपके पास आने वाले हैं। द चैरियट की एनर्जी भी यहाँ यही बता रही है, राइट। तो आपको डिसाइड करना है, डिसीज़न लेना है कि क्या ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे एरीज़ के लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है, किसी नए इंसान की एंट्री होने वाली है। आपके ऊपर है अब ये समय को आपने किस तरह से इस सिचुएशन को आप डील करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, अब्रॉड। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ी हैं अब्रॉड जाने के लिए। अगर ऐसा है तो आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एरीज़, अगेन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस,
हालांकि मैं ये एरीज़ के लिए रीडिंग कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ एनर्जी बता रही हूँ कि आपका शायद एसेंडेंस हो सकता है, जिसे हम लगन कहते हैं। लगन आपका एरीज़ हो सकता है, एरीज़ लगन एरीज़ राशि, आपका लियो लगन एरीज़ राशि, या सैजिटेरियस लगन एरीज़ राशि, इस तरह से। चलो हम इतने एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाएंगे, डीप में नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हैं, तो इसके लिए आपको बताया जा रहा है, आप पैशनेट तो बहुत है, बाहर जाएंगे या नहीं, आप बाहर जा सकते हैं। ये जो मई का महीना है ना, इस महीने में आपको अपने ऊपर काम करना, आपके पेपर वर्क के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर आप इस समय बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप कर सकते हैं। पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मई के महीने में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, पर ये जो इमोशंस है ना, ये प्यार के लिए होगा। आप प्यार ढूंढेंगे। अब आप अपने पार्टनर से प्यार ढूंढ सकते हैं, आप किसी और से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, आपके जीवन में कोई नया इंसान आ सकता है। ये प्यार, क्योंकि इमोशंस की एनर्जी आई है। कई बार प्यार तो ठीक है, पर इमोशंस हमारे अपनों के साथ भी होते हैं। हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे बहन भाई हो सकते हैं, हमारे दोस्त यार हो सकते हैं। इनके साथ भी आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। आपको ये चाहिए होंगे आपके जीवन में। आप फील करेंगे कि मेरे पास ये होने चाहिए, मुझे पसंद है, मेरी हैप्पीनेस के लिए मुझे ये लोग चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है, विच इज़ अगेन बहुत अच्छी बात है। आप देखना, मई के महीने में आपके आसपास होंगे, और एक लंबे समय के बाद आप ऐसा फील करोगे कि जो मैं चाहता था या चाहती थी, जेंडर आप देख लीजिएगा, कि ये सब है मेरे पास। प्यार आपके पास आ रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, नया प्यार, नई स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू लव आप लोगों के जीवन में आ रहा है। एक परिवार बनता हुआ दिख रहा है, जो बड़े ही लंबे समय से दूरियां थी, बिखरा हुआ था परिवार। ये एनर्जीज़ कुछ आई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मई मंथ कैसा रहेगा वाइंड अप करने से पहले। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू। एरीज़ के लिए कैसा रहेगा? देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। लड़ाई नहीं करना है आपको मई के महीने में, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है, आपको शांत रहना है। किंग ऑफ कप्स, शांत रहना है। अपनी ज़बान को, क्योंकि अगेन एरीज़ जो है, एरीज़ राशि के जो स्वामी है वो मंगल है, जो अपनी बातों से ना क्रिएट कर देते हैं वैसे सिचुएशन जहाँ पे झगड़े हो। तो यहाँ आपको कह रहे हैं कि झगड़ा ना करके प्यार स्प्रेड कीजिए, प्यार बांटिए, शांत रहें, लोगों को अप्रिशिएट करें, या खुद ऐसा काम करें कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपको झगड़ा नहीं करना, शांत रहना है, उस माहौल में शांत रहना है। और आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है कि सिचुएशन को लेकर, स्पेशली कि कोई ऐसी गर्मा गर्मी ना हो जाए जहाँ से मई का महीना सारा का सारा खराब हो जाए। द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। आप अपने आप को निखारेंगे, संवारेंगे। आप अपने आप को एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, और आप हैं भी एरीज, यू आर। मई मंथ में पैसा आएगा, क्योंकि पेंटिकल्स आ गया। इसको मैं, चलिए ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल दूं, अगर बहुत सारे लोगों का ये सवाल था पैसा क्या है, पैसे का क्या आप बताना चाहेंगे? एरीज, पैसा है, पैसा आएगा। पता नहीं कितने जगह से आपके पास आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। उसे ग्रैब कैसे करना है, आप किस तरह से अपनी चीज़ों को एक स्केल में लेकर आ रहे हैं, आप किस तरह से उसको फ्लोर पर लेकर आ रहे हैं। बिज़नेस की बात करूँ तो, या जॉब की बात करूँ तो, बट यहाँ ये बताया जा रहा है कि मई मंथ में आप एक एम्प्रेस की तरह अपने आप को ना सिर्फ आप फील करेंगे,
आप उसे शो भी करेंगे, लोग उसे देखेंगे और सराहेंगे कि वाह, ये है वो इंसान, हमने तो कभी भी इसका इस तरह का रूप नहीं देखा था। सो आप वो बनने वाले हैं मई मंथ में। अगेन ब्यूटीफुल लवली एनर्जी जो मुझे यहाँ मिला है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मई मंथ आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, इसके लिए मैं प्रेयर करती हूँ माता रानी से। अभी के लिए इतना ही, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है बहुत अच्छे से पता है, ये मैं हमेशा कहती रहती हूँ। अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि जब तक आप सही नहीं होंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को नहीं सही कर पाएंगे। आपका मेंटल पीस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए खुद को बहुत अच्छा रखना। जब खुद को अच्छा रखेंगे तो आप दूसरों को भी अच्छा रख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मेरे चैनल को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मेरी मेहनत, अगर आपको लगता है मैं मेहनत कर रही हूँ तो अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो कमेंट के माध्यम से करें या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी।